नमस्कार साथियों आज हम टेरेस गार्डन की सैर करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो बजट हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है, उसमें किसानों, बागबानों, पशुपालकों, मत्स्य पालक और मछुआरों के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, उन पर टू द पॉइंट चर्चा करेंगे। पहली जो महत्वपूर्ण घोषणा है वह यह है कि इस वर्ष कृषि बजट में विगत वर्ष की तुलना में 2000 करोड़ की वृद्धि की गई है, जो कि पिछले वर्ष यानी 2023-24 में 1.25 लाख करोड़ का कृषि बजट पेश किया गया था। इस वर्ष यानी 2024-25 में वो जो बजट है उसमें वृद्धि की गई है। 1.27 लाख करोड़ बजट का पेश किया गया, मतलब 1.25 के अगेंस्ट 1.27 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है पिछले साल की तुलना में, जबकि इसके पूर्व यानी 2022-23 में मात्र 1000 करोड़ की वृद्धि की गई थी। तो इस तरह 2% की वृद्धि इस वर्ष की गई है बजट में, कृषि बजट में। दूसरी जो घोषणा ये की गई है कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो बिंदु है उसमें तीसरी घोषणा ये है कि जो नैनो डीएपी है ना, नैनो डीएपी के उपयोग का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा चौथी घोषणा ये की गई है कि ऑयल सीड यानी तिलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान के लिए नियम बनाए जाएंगे। और पांचवी घोषणा एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने तथा इसके जो एक्सपोर्ट को, निर्यात को 2 गुना करने के लिए तथा रोजगार के और ज्यादा अवसर पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन यानी उसके इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स बनाए जाएंगे। तो मत्स्य पालन के क्षेत्र में ये काम करने के प्लान बनाया गया है। 7वीं घोषणा की गई है पीएम किसान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है किसानों के लिए। पीएम किसान योजना का लाभ किसानों को यथावत मिलता रहेगा। सरकार इस योजना में किसानों को 3 किस्तों में 6000 रुपये प्रति वर्ष सीधे उनके खातों में ट्रांसफर करती है। इस योजना को दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना माना जाता है। विगत 5 सालों में 15 किस्तों में किसानों के खातों में 2.8 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इस योजना से 11.8 करोड़ किसानों का लाभ मिला है। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके नाम जमीन है। देश में 60% महिलाएं हैं, लेकिन इस योजना का लाभ केवल 13% महिलाओं को प्राप्त हुआ है, क्योंकि लैंड ओनरशिप मात्र 13% महिलाओं के नाम है। इसके अलावा 8वीं जो घोषणा की है वो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना यथावत जारी रहेगी। और इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर के अंतर्गत ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म से किसान खाद बीज और स्टार्टअप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी घोषणा पिछले साल के बजट में की गई थी। इसके अलावा जो 10वीं घोषणा है वो है एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिला। पिछले साल के बजट में इस योजना का भी प्रावधान किया गया था, जिसका लाभ किसानों को मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावा फसल बीमा योजना यथावत चलती रहेगी।
4 करोड़ से अधिक किसानों ने फसल बीमा योजना का लाभ उठाया है और मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख नए रोजगार मिले हैं। ये योजना भी यथावत चलती रहेगी। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम जो कि मंडियों से संबंधित है, इसके अंतर्गत 1361 मंडियों का एकीकरण किया गया, जिससे सपोर्टिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम 3 लाख करोड़ हो गया है। अगर मैं बात करूं देश की जीडीपी की, तो भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 13.8% है, जबकि डेवलप कंट्री अमेरिका जैसे देश का मात्र 5.4% है। जर्मनी का तो 1.2% है। इसलिए कृषि एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है हमारे देश की जीडीपी में। और इन योजनाओं का लाभ देखा जाए तो इस प्रकार से मिल रहा है कि हमारे अनाज का उत्पादन जब देश आजाद हुआ लगभग वर्ष 1950-51 में मात्र 5.08 करोड़ हुआ था उत्पादन, अनाज का उत्पादन, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 30.68 करोड़ टन हुआ है। इसका मतलब 6 गुना उत्पादन बढ़ गया है हमारा देश का। और अगर बात करें, कई बार किसान उठाते रहते एमएसपी के लिए, तो 14-15 में जो गेहूं का एमएसपी था वो 1450 रुपये प्रति कुंटल था, जो 23-24 में बढ़कर 2275 रुपये कुंटल हो गया है। तो इस प्रकार हमारे एमएसपी में भी लगभग 56% की वृद्धि हुई है, सबको अगर औसत देखें। भारत में दूध उत्पादन, जो भारत है ना, दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है दुनिया में, मगर उत्पादकता जो है वो बहुत कम है। तो इस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन और दूसरी योजना है राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना, इनको चलाने का प्रावधान किया गया है, जिससे कि दुग्ध उत्पादन की उत्पादकता बढ़ सके। मत्स्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सी फूड को निर्यात, इसका जो निर्यात है, इस योजना के कारण देश का निर्यात 2 गुना हो गया है। तो इन योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं। किसानों को एक उम्मीद थी कि पीएम किसान योजना में शायद कुछ बढ़ेगा, लेकिन वो यथावत रहेगी योजना, जो कि एक बहुत अच्छी योजना है, किसानों के हित की योजना है। और उसमें 3 मौसम हमारे यहाँ होते हैं, रबी, खरीफ, जायद, तीनों मौसम में 10,000 रुपये किसानों को मिलते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसी खूबसूरत सी वीडियो में। नमस्कार।